1857 की क्रांति की पहली आज़ादी की लड़ाई। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एके राजभर यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे भारत के इतिहास की, उस घटना की जिसने अंग्रेजी शासन की नींव हिला दी। यह कहानी है 1857 की क्रांति की, जिसे कई भारतीय इतिहासकार भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम मानते हैं। आइए जानते हैं कि यह क्रांति क्यों हुई, कैसे शुरू हुई और इसका अंत कैसे हुआ। अंग्रेज भारत में कैसे आए। साल 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने आई, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने व्यापार के साथ साथ भारतीय राज्यों के मामलों में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। दोस्तों, 1757 की पालसी की लड़ाई और 1764 की बक्सर की लड़ाई जीतने के बाद अंग्रेजों ने भारत के बड़े हिस्से पर अपना प्रभाव स्थापित कर लिया। समय के साथ उन्होंने कई रियासतों पर कब्जा कर लिया, किसानों पर भारी कर लगाए और भारतीयों के साथ भेदभाव करना शुरू कर दिया। आइए जानते हैं क्रांति के मुख्य कारण। 1857 की क्रांति अचानक नहीं हुई थी। भारतीय सैनिकों को अंग्रेज सैनिकों से कम वेतन मिलता था। भारतीय राजाओं की रियासतें हड़पी जा रही थी। किसानों और व्यापारियों पर भारी टैक्स लगाया गया। लोगों को डर था कि अंग्रेज उनकी संस्कृति और धर्म पे हस्तक्षेप कर रहे हैं। इसी बीच एक नई एनफील्ड राइफल आई। उसके कारतूस को दांतों से काटना पड़ता था। यह अफवाह फैल गई कि उन कारतूसों पर गाय और सूअर की चर्बी लगी है। इससे हिंदू और मुस्लिम दोनों सैनिकों में भारी नाराजगी फैल गई। दोस्तों, आगे हम जानते हैं मंगल पांडे का विद्रोह। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी में सैनिक मंगल पांडे ने अंग्रेज अधिकारियों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। उन्होंने अंग्रेज अफसरों पर हमला किया। कुछ दिनों बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। 8 अप्रैल 1857 को उन्हें फांसी दे दी गई, लेकिन उनकी शहादत ने पूरे देश में विद्रोह की आग जला दी। मेरठ से शुरू हुई क्रांति 10 मई 1857 को मेरठ के भारतीय सैनिकों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। उन्होंने जेल में बंद अपने साथियों को छुड़ाया और दिल्ली की ओर बढ़ गए। दिल्ली पर कब्जा। दोस्तों, हम जानते हैं दिल्ली पर कब्जा। दिल्ली पहुंचकर सैनिकों ने मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित कर दिया। धीरे धीरे दिल्ली, कानपुर, झांसी, लखनऊ, बरेली, बिहार और कई इलाकों में विद्रोह फैल गया। दोस्तों, आगे बताते चलें रानी लक्ष्मीबाई की वीरता। रानी लक्ष्मीबाई की वीरता। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों के खिलाफ झुकने को तैयार नहीं थी। आगे बताते चलें उन्होंने घोड़े पर बैठकर तलवार के साथ अंग्रेजों का बहादुरी से सामना किया। उनकी वीरता आज भी पूरे भारत में याद की जाती है। दोस्तों, आगे आप जानेंगे अन्य प्रमुख नेता। कानपुर में नाना साहब ने नेतृत्व किया। तात्या टोपे ने लंबे समय तक गुरिल्ला युद्ध लड़ा। लखनऊ में बेगम हजरत महल ने अंग्रेजों का मुकाबला किया और बिहार में कुंवर सिंह ने लगभग 80 वर्ष की आयु में भी अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध लड़ा। इन सभी ने मिलकर अंग्रेजी शासन को कड़ी चुनौती दी। अंग्रेजों की वापसी। अंग्रेजों ने अपनी सेना बढ़ाई। उनके पास आधुनिक हथियार, बेहतर संचार व्यवस्था और अधिक संसाधन थे। धीरे धीरे उन्होंने दिल्ली, कानपुर, झांसी और लखनऊ पर फिर से कब्जा कर लिया। 1858 तक
अधिकांश विद्रोह दबा दिया गया। क्रांति असफल क्यों हुई? हम आगे जानते हैं क्रांति असफल क्यों हुई। क्रांति पूरे भारत में एक साथ नहीं फैल सकी। सभी राजा और रियासतें इसमें शामिल नहीं हुए। विद्रोहियों के पास आधुनिक हथियारों की कमी थी। विद्रोहियों ने कोई एक राष्ट्रीय नेतृत्व नहीं था। अंग्रेजों की सेना अधिक संगठित थी। दोस्तों, क्रांति का परिणाम, हालांकि 1857 की क्रांति अपने तत्काल उद्देश्य में सफल नहीं हुई, लेकिन इसका प्रभाव बहुत बड़ा था। 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया। भारत का शासन सीधे ब्रिटेन की सरकार के अधीन चला गया। अंग्रेजों ने अपनी कई नीतियों में बदलाव किए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि इस क्रांति में भारतीयों के मन में आज़ादी की भावना और मजबूत कर दिया गया। निष्कर्ष इसका क्या निकला? 1857 की क्रांति भारत के इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। कई भारतीय इतिहासकार इसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम मानते हैं, जबकि कुछ इतिहासकार इसे मुख्य रूप से सैनिकों विद्रोह या क्षेत्रीय विद्रोह के रूप में भी देखते हैं। लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि इस संघर्ष ने आगे चलकर भारत के स्वतंत्रता आंदोलन को नई दिशा दी। दोस्तों, कहानी यहीं पर समाप्त होती है। दोस्तों, अगर आपको यह 1857 की क्रांति की कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मैं मिलता हूं आपसे अगली ऐतिहासिक कहानी के साथ। जय हिंद।